बिहार में आजकल बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। ये सरकार बड़े सरकार ना सही, छोटे सरकार हैं। छोटे सरकार यानी मोकामा के अनंत सिंह आजकल बदले बदले से नजर आते हैं, जिनको बाहुबली के तौर पर याद किया जाता है, जिनको बाहुबली के तौर पर शोहरत मिली हुई है। अब वही छोटे सरकार बहुत ही ममतामयी तरीके से लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, जनसंपर्क का अभियान चला रहे हैं। जिनके नाम से अक्सर खौफ ज़दा हो जाते थे लोग, अब उनके साथ बहुत ही मित्रवत सा व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये केवल चुनावी हथकंडा है या फिर वाकई बदल गए हैं सरकार? क्योंकि मोकामा में जिस तरीके से उन्होंने जन्माष्टमी के मेले में लोगों से मुलाकात की, लोगों का दर्द समझा, उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश की, उससे ऐसा लग रहा था जैसे जेल में रह कर के छोटे सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया है, या यूं कहें कि हो सकता है कि ये उनकी सियासी मजबूरी हो। तो आखिरकार ये सरकार बदल कैसे गए और क्या आने वाले दिनों में वो करने वाले हैं मोकामा से? क्योंकि मोकामा विधानसभा से उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी जी विधायक हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बार फिर उन्हें यहाँ से टिकट मिल जाए, क्योंकि पिछले दिनों ये दावा किया था अनंत सिंह ने कि उन्हें जेडीयू से टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। और एक तरीके से ये ऐलान था कि अगर मोकामा से कोई चुनाव लड़ेगा तो वो अनंत सिंह, छोटे सरकार या फिर उनकी धर्मपत्नी हो सकती है। तो क्या है इसके पीछे का सियासी समीकरण, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जब मोकामा की सड़कों पर, या यूं कहें कि बाढ़ अनुमंडल की सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां वू 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 करते हुए गुजरी, तो लोगों को लगा कि न जाने कहीं पीएम मोदी का कार्यक्रम एक दिन पहले का तो नहीं हो गया, या नीतीश कुमार तो नहीं निकल पड़े, या फिर कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं निकल गया, कोई मंत्री तो नहीं निकल पड़ा सड़कों पर। लेकिन ऐसा नहीं था। वहां तो खुद छोटे सरकार बैठे हुए थे अपने लैंड क्रूज गाड़ी में, और उनके आगे पीछे था सैकड़ों गाड़ियों का काफिला। और वो जिस जगह से गुजर रहे थे वहां पर छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मसीहा हैं और उनके इंतजार में फूलों की माला लेकर के जगह जगह उनके समर्थक खड़े थे। हालांकि मैं कह रहा हूं समर्थक, जबकि मीडिया और जो खुद कह लें कि छोटे सरकार के समर्थक जो हैं वो ये कह रहे थे कि आम जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। वो देखना चाह रही थी अपने छोटे सरकार को, क्योंकि 7 अगस्त को जब उनकी रिहाई हुई बेऊर जेल से, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो बाहर आकर के अपनी सियासी जमीन को तैयार करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें जमानत मिली है। और न जाने बाहर आकर के वो क्या करिश्मा करेंगे, क्या कारनामा करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जिसके कारण वो गए थे मोकामा, जो गोलीकांड हुआ था सोनू मोनू के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर आकर के एक बार फिर कोई गैंगवार जैसी स्थिति बने। लेकिन हुआ वही जो होना चाहिए। होना चाहिए से मतलब ये कि अगर कोई सियासतदान है, कोई सियासत की गहरी समझ रखता है, तो उसको भी पता है कि अभी बहुत नाजुक मौका है और अभी तो बदलने में ही भलाई है। यही वजह है कि वहाँ पर दबी जुबान से वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। और जिस तरीके से उनका काफिला बढ़ा, उनके साथ में उनका परिवार था। हालांकि उन्होंने ट्वीट किया बाद में कि जनता ही मेरा परिवार है और मैं यहाँ पर भगवान कृष्ण की छठियारी को मनाने के लिए आया हूँ। लेकिन इसमें एक छिपा संदेश था कि छठियारी भले भगवान श्री कृष्ण का हो, लेकिन वो अपने दुश्मनों को छठी का दूध पिलाना चाह रहे हैं, या पिलाना चाह रहे हैं या याद दिलाना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो तमाम स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि क्या ये छोटे सरकार बाहर आए हैं, तो जिस तरीके से बाहर आते ही उन्होंने कह दिया कि मुझे जेडीयू से टिकट मिलने वाला है, और जिस तरीके से वो नीतीश कुमार से मिले, उससे उनका ये दावा और भी मजबूत होता हुआ दिखा।
हालांकि ये अलग बात है कि पिछली बार जब 2020 में इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने दल बदल कर लिया था, जेडीयू से उनका मोह भंग हो गया था, वो आरजेडी में चले गए थे और उनकी जो पत्नी है उन्होंने चुनाव लड़ा था आरजेडी के टिकट पे और अभी वो विधायक भी हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आरजेडी से उसका मोह भंग हो गया? तो जाहिर सी बात है ये सोच इनकी भी है, छोटे सरकार की, अनंत सिंह की भी यही सोच है कि अगर तालाब में रहना है तो मगर से प्यार नहीं करना चाहिए। और उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। इस तरह की सोच शायद उनके मन में गहरे से पैठ कर गई है, इसीलिए वो चाहते हैं कि एक बार नीतीश कुमार के साथ मिलकर के एक बार फिर दांव खेला जाए। क्योंकि अगर वो विरोध में रहे और सरकार नीतीश कुमार की बन गई, क्योंकि उनके साथ अब एनडीए का पूरा दल बल मौजूद है, नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का ब्रांड है उनके साथ में, नीतीश कुमार के साथ में। और जिस तरीके से जो दावा किया अनंत सिंह ने कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगले 25 साल तक नीतीश कुमार ही बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने चाहिए, तो एक तरीके से मक्खनबाजी भी हुई और उन्हें लगा कि उनके इस बयान से हो सकता है नीतीश कुमार थोड़े से द्रवित हो जाएं, थोड़े से उन पे कृपा कर दें और उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या यही काफ़ी होगा? क्योंकि उन पर जिस तरीके से बाहुबली होने का एक लेबल लगा हुआ है, जिस तरीके से उन पर एक सजा याफ्ता मुजरिम होने का लेबल लगा हुआ है, तो क्या जेडीयू ऐसे नेताओं पे फिर से दांव खेलना चाहेगी? क्योंकि अगर एनडीए की बात करें तो एक तरफ संसद में ये विधेयक पारित करने की कोशिश की जाती है कि जो दागी नेता होंगे, अगर वो मंत्री बन जाते हैं, अगर वो पीएम बन जाते हैं, अगर वो सीएम बन जाते हैं और 30 दिन तक वो हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन उनको त्यागपत्र दे देना होगा, किसी तरीके से वो बच नहीं पाएंगे। तो एक तरफ से तो राजनीति को साफ करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश ना भी समझें आप तो ये ऐलान तो जरूर किया जा रहा है कि राजनीति में जितनी सफाई हो जाए, जितनी शुचिता आ जाए, उतना बढ़िया है। तो एक तरफ तो ये सोच है एनडीए की, और दूसरी तरफ अगर आप अनंत सिंह को टिकट देते हैं, क्योंकि वो खुद एफिडेविट में लिख चुके हैं, जब चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दी जाती है उसमें वो लिख चुके हैं कि वो 38 बार उनके ऊपर जो 38 केस हैं वो आपराधिक मामलों के दर्ज हैं। तो एक तरीके से वो अब कितने दोषी हैं या कितने निर्दोष हैं, ये सब तो जब सुनवाई होगी उसमें पता चलेगा, तमाम जो सबूत पेश किए जाएंगे। हो सकता है कई जो केस हों वो राजनीतिक केस भी हों, लेकिन कुछ हो सकता है कि कोई जेन्युइन सा भी हो, या जो भी है। हम इस विवाद में नहीं फंसते कि वो कितने मुजरिम हैं, कितने बाहुबली हैं, कितने दबंग हैं, क्या उन्होंने कारनामा किया है, किस तरह के आरोप लगे हैं उस पर, क्या उसमें कोई आपराधिक आरोप ऐसे हैं जो उन पर साबित हो चुका है। हालांकि ये जो सोनू मोनू वाला मामला है उस मामले में ये जेल की सजा तो काट ही रहे हैं। तो ये सवाल उठेगा जरूर कि क्या एक तरफ जिस तरीके से एनडीए राजनीति को साफ करने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से एक वरदान ले लिया, या कहें कि उनसे ये वादा ले लिया कि भाई इस बार टिकट तो आप देंगे ही देंगे। ये अलग बात है कि हो सकता है कि अनंत सिंह खुद ना लड़ें चुनाव, वो अपनी वाइफ को एक बार फिर आगे कर दें, या फिर उनके 3 बेटे हैं उनमें से किसी को आगे कर दें, कोई कुछ भी हो सकता है मामला। तो शायद यही जद्दोजहद थी जिसके कारण उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा, अपने लैंड क्रूज से बाहर निकलना पड़ा, उन्हें मालाएं पहननी पड़ी जो समर्थक सो कॉल पहना रहे थे, या कह ले आम जनता उनको पहना रही थी। वो माला भी पहना, लोगों के दुख दर्द भी सुने, उनसे आवेदन भी लिया, उनकी शिकायती पत्र भी लिए, आश्वासन भी दिया कि इस बार तो हम कुछ कर जाएंगे, आपको इस सारे समस्याओं से निजात दिलाएंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ होता रहेगा, और जो उनका विपक्ष अभी बन गया विपक्षी गुट है, जो सोनू मोनू का गुट है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि सोनू मोनू पर सूरज भान और लल्लन सिंह जैसे बाहुबलियों का हाथ है। लल्लन सिंह तो खुद मुंगेर से सांसद भी हैं, सूरज भान भी बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, तो क्या उनसे भी वो समझौता कर लेंगे छोटे सरकार, या फिर ये अदावत और भी आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये छोटे सरकार को, यानी कि अनंत सिंह को भी पता है कि अगर ऐसे बाहुबलियों से आमने सामने की लड़ाई लड़नी है तो सत्ता में बने रहना होगा, राजनीति में बने रहना होगा, और पूरे धमक के साथ बने रहना होगा। यानी कि जो वहाँ पर जो विधायकी की कुर्सी है वो हाथ से छीननी नहीं चाहिए, कम से कम वो कवच तो उनके ऊपर रहे, और साथ ही कवच रहे जेडीयू का, क्योंकि वो अब ऐसा मानते हैं अनंत सिंह, और ऐसा दावा भी करते हैं कि अगली सरकार भी एनडीए की बनेगी और नीतीश कुमार इसका चेहरा बनेंगे।
यही वजह है कि उनका आरजेडी से भी मोह भंग हो गया, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगली सरकार जैसे नीतीश कुमार की बने और ये आरजेडी से चुन के आ भी जाएं तो उनके हाथ में कुछ ना हो, वापस जेल में भेज दिए जाएं और जेल में ही इन पर तमाम आरोप साबित कर दिए जाएं। तो एक बड़ी वजह यह भी है जिसके कारण अनंत सिंह चाहते हैं कि जेडीयू से उनकी नज़दीकी बनी रहे और कोशिश यही है कि टिकट मिल जाए। और शायद यही दर्शाने के लिए ये जो एक रैली निकाली थी उन्होंने, जो जनसंपर्क अभियान चलाना शुरू किया है, एक बड़ी वजह यह भी हो सकता है ताकि लोगों तक ये संदेश जाए कि ये अब जो छोटे सरकार है वो बदल चुके हैं, इसमें पहली जैसी ठसक नहीं है, पहली जैसी हनक नहीं है, पहले जैसे उनकी जो बाहुबली और जो दबंग वाली छवि है ऐसा नहीं है। अब वो जनता के प्रिय हो गए हैं, जनता के हितैषी हो गए हैं, ताकि सरकार भी इन पर दांव खेल सके, जेडीयू भी इस पर दांव खेल सके कि भाई ये तो बदल गए हैं, इसलिए इनको टिकट देना बनता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।